राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। शरद पूर्णिमा की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और यह शरद पूर्णिमा आपके जीवन में मंगलमय बने। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। लोग इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोगों के लिए माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा का पाठ करना जरूरी होता है, तभी उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि पाठ को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना और वीडियो को लाइक कर शेयर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि माता लक्ष्मी किसी से नाराज हो जाती है तो उसकी सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को लेकर न जाने कितनी बातें प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उनके जन्म की कहानी क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके जन्म को लेकर बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ बातें। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है। एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल लेते हैं और विनम्रता पूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के बजाय वह माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्वासा अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान के कारण माला को जमीन पर फेंककर बर्बाद कर दिया, उसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा चले जाते हैं और इंद्र अपने घर लौट आते हैं। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगता है। देवता और लोग अपनी शक्ति और ऊर्जा खो देते हैं। सभी वनस्पति, उत्पाद और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं। मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी की इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं। उस समय देवताओं और दैत्यों ने अमृतत्व के लिए समुद्र मंथन का आग्रह किया। तब देवताओं और राक्षसों द्वारा आदिम दूधिया सागर की हलचल से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र से 14 ग्रंथ निकले, जिनमें से माता लक्ष्मी प्रमुख थी। माता का स्वरूप इतना सुंदर था कि सभी देव और दैत्य उनकी तरफ खिंचे चले आए। ऐसे में दैत्यों ने भी उन्हें पाने की चेष्टा की और माता ने स्वयं की सुरक्षा के लिए खुद को पालनहार भगवान विष्णु को सौंप दिया। उसी समय से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान है। समुद्र मंथन के दौरान निकलने की वजह से माता लक्ष्मी को दूध के समुद्र की पुत्री क्षीरब्धितान्या भी कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के हृदय में है, इसीलिए उन्हें श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी ने जन कल्याण के लिए सभी युगों में अलग अलग अवतार लिए। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तभी उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी विराजित हुई। सतयुग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया, तब उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी का सीता का अवतार हुआ। उसी युग में परशुराम की पत्नी धरणी के रूप में भी माता लक्ष्मी ने जन्म लिया। द्वापर युग में माता लक्ष्मी ने कृष्ण की पत्नी रानी रुक्मणी के रूप में अवतार लिया और हरि की पत्नी पद्मा के रूप में भी उनका अवतरण हुआ। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान हो गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा।
जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसीलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। लक्ष्मी जी को अक्सर कमल के फूल पर बैठी या खड़ी एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उन्हें अक्सर एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में सोने का सामान लिए दिखाया जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें अपने भक्तों के लिए समृद्धि, सफलता और खुशी लाने वाली देवी माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए भक्त मुख्य रूप से माता का पूजन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु सहित करते हैं। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, यौवन और सुंदरता की हिंदू देवी हैं और भगवान विष्णु की पत्नी है। इसी वजह से उनकी जोड़ी को लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार माता लक्ष्मी के जन्म की कहानी अतुलनीय है। उन्हें सदैव धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। जय माँ लक्ष्मी, जय श्रीमन नारायण।